दोस्तों क्या हो अगर एक लड़के के अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाएं और उसकी सुपर पावर्स ये हो कि जो वो खुद फील करे वही दूसरे भी फील करें, और अगर कोई इसे मारे तो दर्द मारने वाले को हो। अब वो लड़कों सुपर पावर्स का इस्तेमाल कैसे करेगा जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। He's a freak. One boy down, 3 to go. Revenge is wrong. मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कब्र के पास होता है। ये यहाँ पर एक विर्चुअल कर रहा होता है और विर्चुअल करते ही इसे एक जोर का झटका लगता है जिससे कि वो पीछे जाकर गिरता है। यहाँ पर अब उसका विर्चुअल पूरा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर कैली को देखते हैं। कैली को यहाँ पर कागज खाने की बीमारी होती है। कैली यहाँ शॉपिंग करने आया होता है और तभी उसके क्लासमेट भी वहाँ आ जाते हैं। ये लोग कैली को बुली करने लगते हैं और तभी कैली की बचपन की फ्रेंड डोमिनी आ जाती है। वो कैली को उनसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन ये लड़के नहीं रुकते और कैली को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। और तभी उस शॉप की ओनर बाहर आती है और उन लड़कों को यहाँ से भगा देती है। अब कैली के साथ जो भी हुआ उसे लेकर डोमिनी काफी परेशान होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की फ्रेंड सैरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि कैली अभी अभी कचरे के डब्बे के अंदर था और वो अपनी कार में कचरा नहीं चाहती। अब जब कैली स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि उन लड़कों ने जब उसे कचरे के डब्बे में डाला था तो उसकी एक वीडियो बना ली थी और अब वो वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी। जहाँ हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। अब इसके बाद जब कैली अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया, जिस पर कैली अपनी माँ को बताता है कि आज मेरी मुलाकात डोमिनी से हुई। अब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो और तुम्हें डोमिनी को डेट के लिए पूछना चाहिए, और शायद डोमिनी भी कैली को लाइक करती थी। अब हम उस कब्र वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर उस बुरे शख्स को पावर मिली थी। यहाँ पर रेड हल्क नाम का एक आदमी आया होता है। दरअसल ये सभी ताकतें उसके बुजुर्गों की थी और इसका काम उन्हें प्रोटेक्ट करना था। इस तरफ हम कैली को देखते हैं जो कागज खाने की वजह से बीमार हो गया था। यहाँ पर डॉक्टर कैली को चेक करने के बाद उसकी माँ से कहता है कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कैली के सिवा कोई भी मर्द नहीं है, इसलिए शायद कैली ऐसी हरकतें कर रहा है। ये डॉक्टर ऐसी बात इसलिए करता है कि ये डॉक्टर कैली की माँ को काफी पसंद किया करता था और इसी बात को लेकर कैली अपनी माँ को चिढ़ाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लूगर नाम के उसी बूढ़ी शख्स को देखते हैं जिसे शुरू में सुपर पावर्स मिली थी। फ्लूगर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके ये बता रहा होता है कि मेरे अंदर काफी सारी पावर्स हैं, मैं तुम सभी को ठीक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो ठीक से चल नहीं सकती क्योंकि उसके पैरों में काफी ज्यादा दर्द रहा करता था। वो फ्लूगर के पास आती है और फ्लूगर उसका सारा दर्द खींच लेता है जिससे कि वो बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है। और यहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर फ्लूगर की तारीफ करते हैं। इधर केली की माँ ये सब देख रही होती है। वो ये सोचने लगती है कि शायद फ्लूगर केली की हेल्प कर सकता है और वो फ्लूगर को घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। अब ये सारी बातें रेड हल्क भी नोटिस कर लेते हैं। रेड हल्क फ्लूगर के पास आकर कहता है कि ये जो तुम्हारे पास पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये सारी पावर्स मेरे बुजुर्गों की हैं। लेकिन फ्लूगर यहाँ कहता है कि मुझे इन पावर्स से काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मैं ये पावर्स तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्लूगर केली के घर आ गया और वो केली को जैसे याद लगाता है केली का सारा दर्द उसको महसूस होने लगता है। वो अब जब केली को दोबारा टच करता है तो उसे अचानक से दर्द होने लग जाता है और इस दर्द से फ्लूगर की डेथ हो जाती है। अब फ्लूगर की डेथ के बाद केली को अचानक से अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि अब फ्लूगर की सारी पावर्स कैली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन कैली जब अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जख्म उसी वक्त बढ़ जाता है। अब कैली समझ जाता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ चुकी हैं। इधर कैली की मदर नाइट शिफ्ट पर जाने वाली होती है लेकिन उसे थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही कैली अपनी माँ को हग करता है तो उसकी माँ की थकावट दूर हो जाती है जिससे उसकी माँ को काफी अच्छा लगने लगता है। और अब कैली टाउन में आता है। कैली यहाँ पर डोमिनी और डोमिनी की फ्रेंड से मिलता है। यहाँ पर डोमिनी कैली की एनर्जी देकर कहती है कि तुम तो काफी अलग लग रहे हो। डोमिनी उससे कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने उस बारे में सुना। और तभी पीछे से रीड नाम के एक लड़का आ जाता है। वो यहाँ पर कैली को फिर से बुली करने लग जाता है। रीड कैली को जोर से पंच मारता है लेकिन कैली को इसका असर नहीं होता, उल्टा रीड को इस पंच का दर्द होता है। यहाँ पर कैली को ये पता
पता चलता है कि अगर कोई उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। अब इससे रीड को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कैली के फेस पर हिट करता है, लेकिन फिर से उसकी मारी चोट उसे वापस लग जाती है। अब कैली ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। वो रीड से कहता है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन रीड उसे मारने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। अब घर आते वक्त कैली जॉब की वैकेंसी देखता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। वो आज रात काफी खुश होता है और वो ये सारी चीजें अपनी माँ से कहता है। अब हम देखते हैं कि रीड कैली के घर अपने फादर को लेकर पहुंच जाता है। यहाँ पर रीड के फादर कैली की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है, जिस पर कैली की माँ कहती है कि मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटे ही मेरे बेटे को मारता रहता है, जिस पर रीड का फादर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ वो काफी अजीब था। जहाँ पर कैली की माँ उसे कहती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वो काफी नाराज हो जाती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। कैली यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुम्हें यही बात तो बताना चाहता था। वो अपनी माँ को चुटकी काटने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी माँ उसे चुटकी काटती है तो उसका दर्द उसकी माँ को होता है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, कि क्या तुम आग से भी खेल सकते हो और तुम्हारी और भी क्या क्या पावर्स हैं। अब कैली पर आग का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन कैली जब स्कूल में होता है तो वो वहाँ पर डोमिनिक का रबर बैंड पड़ा देखता है। वो यहाँ पर डोमिनिक को देखकर सोचने लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और इस इमेजिनेशन में डोमिनिक के साथ डोमिनिक की फ्रेंड भी होती है। जब कैली ये सब इमेजिन कर रहा होता है तो डोमिनिक और डोमिनिक की फ्रेंड भी ये सब इमेजिन कर रही होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों समझ नहीं पाती, लेकिन कैली यहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर डोमिनिक का एक्स बॉयफ्रेंड आकर डोमिनिक को पीछे से उठा लेता है। अब कैली उसे नीचे उतारने के लिए कहता है, जिस बात पर नेल्सन उसे कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब यहाँ पर नेल्सन कैली को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर गस पहुंच जाता है और उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गस कैली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं उस बारे में पता लगा लूंगा। अब पार्टी खत्म हो जाती है और कैली साइकिल पर अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे नेल्सन और उसके फ्रेंड्स देख लेते हैं और वो उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर कैली साइकिल से गिर जाता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब कैली की सुपर पावर्स की बदौलत जो गाड़ी चला रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर कैली को भी काफी चोट लगती है, लेकिन वो जल्दी हील हो जाता है। तभी वहाँ पर डोमिनिक और उसकी फ्रेंड भी पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर कैली डोमिनिक को सब सच बता देता है। अब इसके बाद यहाँ पुलिस पहुंच जाती है और कैली की माँ भी। अब पुलिस उन लड़कों से पता करती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। वो लोग यहाँ पर कैली पर इल्जाम लगाते हैं कि कैली बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था और वो हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वो कैली के पास आता है। कैली यहाँ पर सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को कैली की बात पर यकीन भी आ जाता है। अब क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम रेड एल्क को देखते हैं जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आता है और यहाँ पर जो पौधे पड़ी हुई थी रेड एल्क उन पर कोई जादू कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में उन लड़कों ने कैली पर ही नजर रखी होती है क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था। इधर कैली और डोमिनिक एक साथ बैठे होते हैं। डोमिनिक यहाँ पर ये सोच रही होती है कि शायद कैली से डेट के लिए पूछेगा, इसलिए डोमिनिक उसे कहती है कि एक नई मूवी आई है। यहाँ पर कैली पहले तो बात समझ नहीं पाता, लेकिन लास्ट पर वो उसे डेट के लिए कह देता है और डोमिनिक भी हाँ कर देती है। अब कैली जहाँ पर काम करता है रेड एल्क उससे मिलने वहाँ आता है। वो यहाँ पर कैली से पूछता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते थे। अब कैली उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर रेड एल्क समझ जाता है कि कैली के अंदर फ्लूगर की पावर्स आ चुकी हैं। रात को जब कैली घर आता है तो उसकी माँ के सर में दर्द होता है तो कैली दवाई लेने चला जाता है और बाहर नेल्सन और उसके फ्रेंड्स उसके घर पर नजर जमाए बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कैली की माँ घर से बैठ गई है और कैली घर पर अकेले है। वो यहाँ पर उसके ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं। अब गाड़ी से खींचने पर वो ट्रेलर नीचे गिर जाता है और ट्रेलर नीचे गिरने से गैस लीक हो जाती है। यहाँ पर कैली की माँ बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर निकल नहीं पाती। उससे एक लैंप नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब गैस लीक होने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और कैली की माँ की जान चली जाती है। जब तक कैली यहाँ पर पहुँचता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली जल चुका है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन बाद में शेरिफ को पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई है और यहाँ हम देखते हैं कि शेरिफ
से मिलने रेड डल्क भी आ जाता है। रेड डल्क शेरिफ से कहता है कि हमारे बुजुर्गों की पावर अब कैली के अंदर आ चुकी है और इसीलिए वो जल्दी से हील हो जाता है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब अगले सीन में हमें कैली की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए डोमिनिक आई होती है। अब जब सभी लोग चले जाते हैं तो कैली फ्लूगर्ट की कब्र के पास आता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे कैली खा लेता है। पत्ता खाने से कैली को उल्टी आ जाती है। सारा दूर खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही थी। अब कैली की माँ के मरने के बाद शेरिफ उसे हॉस्टल केयर में रखना चाहते थे। अब रास्ते पर शेरिफ कैली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई खराबी थी? और तभी रोड पर कैली नेल्सन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। कैली यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब उन्होंने ही किया है। वो यहाँ पर चलती गाड़ी से कूद जाते हैं और जहाँ पर वो लोग जा रहे थे वो उनका पीछे करता है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास आते हैं। यहाँ पर कैली इन्हें देख लेता है। वो उनके एक शर्ट लेता है और उसे अपने गले के गिर्द बांध लेता है। कैली अपना दम घुटता है, लेकिन सुपर पावर होने की वजह से जिस लड़की की शर्ट होती है उसका दम घुटने लगता है। वो अब पानी में ही मर जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। अब कैली बाहर आकर कहता है कि एक तुम मर गया और अब तुम 3 बच्चे हो। अब मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब कैली को ढूंढते हुए शेरिफ भी वहाँ पहुंच जाता है। शेरिफ को देखते ही कैली वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर नेल्सन सारी बात शेरिफ को बता देता है। अब डोमिनिक की फ्रेंड सारा उसे सारी बात बताती है, लेकिन यहाँ पर डोमिनिक को लगता है कि कैली किसी को नहीं मार सकता। अब कैली डोमिनिक के पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और यहाँ पर वो डोमिनिक को सब कुछ बता देता है। डोमिनिक यहाँ पर उसे कहती है कि तुम इस तरह किसी को मार नहीं सकते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो कभी भी ऐसा न चाहती। उन्हें समझाने के और भी काफी तरीके हो सकते हैं, कोई न कोई रास्ता तो होगा जिससे वो खुद ये बात मान लेंगे। अब इस बात के लिए कैली मान जाता है। अगले दिन जब क्लास चल रही होती है तो कैली वहाँ पहुंच जाता है। वो नेल्सन के फ्रेंड्स का मजाक बनाने लगता है। यहाँ पर नेल्सन के एक फ्रेंड उसे मारने भी वाला होता है, लेकिन नेल्सन उसे रोक लेता है। ये देखकर कैली उन्हें और उकसाता है। अब क्योंकि ये केमिस्ट्री के लैब में होते हैं तो नेल्सन के एक दोस्त एसिड को उसके फेस पर डाल देते हैं। अब कैली के पास सुपर पावर होने की वजह से उल्टा नेल्सन के फ्रेंड का फेस जल जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। अब यहाँ पर डोमिनिक कैली पर काफी गुस्सा हो जाती है, जिससे कि कैली वहाँ से भाग जाता है। अब रात को सारा नेल्सन से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि मुझे भी अपने फ्रेंड का बदला लेना है। यहाँ पर सारा नेल्सन को कैली की वीकनेस के बारे में बता देती है। ये लोग अब जाकर उन पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं जिस पत्ते को खाकर कैली ने उल्टी कर दी थी। वो इन पत्तों का लिक्विड बनाकर गैस कैन में भर देते हैं। अब अगले दिन जब ये सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर शेरिफ उन्हें वार्न करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर कैली भी पहुंच जाता है। कैली के पास नेल्सन की ड्रिल मशीन होती है। कैली यहाँ पर नेल्सन से कहता है कि अपनी गलती मान लो, तुमने क्या किया है, लेकिन यहाँ पर नेल्सन अपनी गलती नहीं मानता। अब यहाँ पर कैली खुद को ड्रिल करने लगता है, लेकिन सुपर पावर होने की वजह से उसकी सारी चोट नेल्सन को चली जाती है। यहाँ पर डोमिनिक भी पहुंच जाती है। अब नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था वो उसे कैली पर मारता है। इससे कैली की हालत खराब हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर गस शेरिफ की गन ले लेता है। अब यहाँ पर जब कैली ठीक हो रहा होता है तो वो कैली को शूट कर देता है, लेकिन सुपर पावर होने की वजह से एक ही टाइम पर गस और नेल्सन दोनों मारे जाते हैं। यहाँ पर डोमिनिक कैली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था। अब यहाँ पर शेरिफ कैली से कहता है कि ये सब तुम्हारी पावर्स की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर अब कैली भी नॉर्मल होना चाहता था। अब रात को हम रेड डल्क, शेरिफ, डोमिनिक और कैली को एक जगह पर देखते हैं। वो यहाँ पर एक विर्चुअल कर रहे होते हैं जिससे कि कैली की सारी पावर चली जाए। यहाँ पर अब कैली को दर्द होने लगता है। रेड डल्क यहाँ पर कहता है कि कैली के पास ये पावर काफी लंबे वक्त से थी और अब इसलिए उसे अपनी जान देनी होगी। ये बात सुनती डोमिनिक कैली से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। अब सब लोग कैली से काफी डर जाते हैं, इसलिए शेरिफ के एक आदमी कैली को शूट कर देते हैं। अब यहाँ पर डोमिनिक को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते कैली से कहती है कि तुम अपनी पावर्स किसी को भी मत देना। अब यहाँ पर कैली को काफी गुस्सा आ जाता है। ये देखकर शेरिफ सीधे कैली के सर पर शूट कर देते हैं। अब शेरिफ यहाँ पर रेड डल्क से कहता है कि क्या तुम्हें पावर मिल गई है, लेकिन रेड डल्क कहता है नहीं। अब हम देखते हैं कि जब ये लोग कैली और डोमिनिक की बॉडी ले जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर डोमिनिक उठ जाती है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि कैली की सारी पावर्स डोमिनिक के अंदर आ चुकी थी और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।